नमस्कार। इस दूसरे पद में आपका स्वागत है। ये कबीरदास के शब्द का जो दूसरा पद दे रखा है, ये मूल रूप से उलट भाषा या संधा भाषा शैली या प्रतीकात्मक शैली में लिया गया है। आपको पहले भी बताया था कि संधा भाषा शैली या प्रतीकात्मक शैली में क्या किया जाता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका वास्तविक अर्थ से, शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता। जब तक उनका प्रतीकार्थ नहीं खुलता, स्पष्ट नहीं होता, तब तक उस पद का जो मूल अर्थ है वो पाठक को स्पष्ट ही नहीं होता। कबीरदास के समय, इन संत कवियों के समय जो है अपने आप को जो है शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान और जो अपने आप को पंडित समझते थे, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए ये संत कवि और कबीरदास जो है ऐसी उलट भाषा शैली का प्रयोग करते थे। वे कहते थे कि आप अपने आप को बड़ा विद्वान, ज्ञानी और पंडित समझते हो तो हमारे इस पद का अर्थ बताओ। जब उनके सामने एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावेगा, इस तरह के जो है संधा भाषा शैली के जो पद जो प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वो इनके वास्तविक अर्थ को समझकर उसका जो अर्थ निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि इनका जब तक प्रतीकार्थ स्पष्ट नहीं होता तब तक वास्तविक अर्थ जो है वो स्पष्ट ही नहीं होता। इसीलिए इस शैली को संधा भाषा शैली, प्रतीकात्मक शैली या उलट भाषा कहा जाता है। अब देखिए, ये जो पद है इसमें पहले सामान्य अर्थ बताऊंगा। सामान्य अर्थ ऐसा है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। जब इसके प्रतीकार्थ खुलेगा, इन शब्दों के जो प्रतीक के रूप में जो अर्थ दे रखे हैं उनका अर्थ जब स्पष्ट होगा, तब वास्तविक जो है इस पद का मूल मंतव्य स्पष्ट होगा। देखिए आगे, एक अचंबा देखो रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जलकी मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेल ही डारी घुनिगर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तली करी सासा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। देखिए, अब इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। क्या अर्थ निकलता है कि एक अचंबा देखकर भाई है, भाई मैंने तो एक अचंबा यानी आश्चर्य देखा है कि ठाड़ा यानी खड़ा खड़ा, सिंह यानी शेर जो है, चरावे यानी चरा रहा है, गाय यानी गायों को, शेर जो है गायों को चरा रहा है। वास्तविक जीवन में संभव ही नहीं है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले जो है पूत का मतलब पुत्र का जन्म हुआ और पीछे भई माई का मतलब उसके बाद जो है उसकी माता का जन्म हुआ। चेला के गुर लागे पाई, चेला यानी शिष्य के जो है, गुर यानी गुरु जो है, पाई यानी पाँव पड़ता है, उसके चरण स्पर्श कर रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, और जल में निवास करने वाली मछली जो है, तरवर का मतलब होता है पेड़ के ऊपर जाकर के, ब्याई का मतलब है उसने संतानोत्पत्ति की है, उन्हें बच्चों को जन्म दिया है। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, और पकड़ी बिलाई बिल्ली को पकड़कर मुर्गे यानी मुर्गे ने जो है खाई का मतलब है खा लिया है। बिल्ली को पकड़कर किसने खा लिया है? मुर्गे ने खा लिया। ये भी संभव नहीं, पूरा का पूरा उल्टा है। बेल ही डारी घुनीगर आई, और बेल ही डारी, बेल को डारी का मतलब है छोड़ करके, घुनी, घुनी का मतलब होता है बेल के ऊपर वो सामान रखने के लिए जो होदा टाइप बांधा जाता है लकड़ी का, उसको घुनी कहा जाता है। वो तो बेल के ऊपर जो घुनी रखी जाती है जिसके ऊपर कोई सामान वगैरह आसानी से रखा जा सकता है, तो उस बेल को, डारी का मतलब है छोड़ करके, घुनी घर आई। वो घुनी जो है जिसके ऊपर सामान रखा जाता है वो घर पर लौट कर आ गई। ऐसा संभव नहीं है भाई, घुनी को छोड़कर बेल लौट कर आ सकता है, लेकिन बेल को छोड़कर घुनी घर कैसे आ सकती है? कुत्ता को ले गई बिलाई, और कुत्ते को जो है ले गई बिलाई, बिल्ली जो है पकड़कर ले गई है। तली करी सासा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, और तली करी सासा, और तल में जो है उसकी यानी जमीन के नीचे जो तल में है वहाँ पर तो इसकी शाखाएं हैं, और ऊपर करी मूल, और ऊपर की तरफ जो है मूल यानी उसकी जड़ें हैं। ऐसा पेड़ जिसकी शाखाएं तो जमीन के भीतर है और जड़ें कहाँ हैं? ऊपर है। और बहुत भांति जड़ लागे फूल, और उन जड़ों में जो है, जो ऊपर की तरफ जो जड़ें हैं उनमें बहुत भांति लागे फूल, अनेक प्रकार के जो है फूल लग रहे हैं। मतलब ऐसा जो है पेड़ है जिसकी शाखाएं तो जमीन के नीचे हैं और मूल यानी जो जिसकी जड़ें है वो ऊपर है, और उन जड़ों के ऊपर ही जो है बहुत भांति लागे फूल, अनेक प्रकार के क्या लग रहे हैं? फूल लग रहे हैं। कहे कबीर या पद को बूझे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि या पद को बूझे, इस पद को जो समझ सकता है, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। ताकू यानी उसी को जो है, तीनों यानी ये तीनों त्रिभुवन यानी त्रिलोक जो है सूझे, यानी वो समझ में आ गया है। अब
इस पद का सामान्य अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई शेर जो है गायों को कैसे चरा रहा है, पहले पुत्र का जन्म हुआ और फिर उसकी माँ का कैसे जन्म हुआ, और शिष्य के जो गुरु पाँव कैसे पड़ रहा है, जल में निवास करने वाली मछली जो है पेड़ पर जो है वो अपने बच्चे कैसे जन रही है, और बिल्ली को पकड़कर मुर्गा कैसे खा गया है। ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिनका जब वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो कुछ अर्थ स्पष्ट ही नहीं होता। ये देखिए, कहे कबीर या पद को बूझे, ये शास्त्रार्थ करने के लिए जो अपने आप को विद्वान पंडित और ज्ञानी मानते थे तात्कालिक समय में, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए इन्होंने ये कहा कि भाई इस पद को तुम लोग बता दो तो हम मानेंगे भाई तुम्हें तो तीनों लोक का जो है ज्ञान है। लेकिन जब इस पद को पढ़ते हैं, प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तब जो है वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसका क्या अर्थ हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया सामान्य अर्थ, अब इसका प्रतीकार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक अचंबा देखो रे भाई, हे भाई मैंने एक बड़ा ही अचंबा यानी आश्चर्य, देखो यानी देखा है, मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा है कि ठाड़ा यानी खड़ा, सिंह यानी शेर। यहाँ शेर का मतलब है, प्रतीकार्थ है ज्ञान। ज्ञान रूपी सिंह जो है वह ठाड़ा यानी खड़े खड़े ही चरावे गाय, चरावे यानी चरा रहा है, नियंत्रित कर रहा है गाय। गाय का मतलब है गाय रूपी इंद्रियों को, ज्ञान रूपी सिंह जो है वो गाय रूपी इंद्रियों को, चराई का मतलब है नियंत्रित कर रहा है। कहने का मतलब है व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पूत यानी पुत्र और पीछे भई माई यानी माता। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य है पहले पूत का मतलब है, पहले पूत यानी जीव यानी जीवात्मा का जन्म हुआ, और पीछे उसके बाद जो है भई माई, उस जीवात्मा जो में जो है, माई का मतलब होता है माया, वो भई का मतलब है आई। अर्थात बच्चा जन्म लेता है तब वो मोह माया के वशीभूत नहीं रहता है, लेकिन जन्म के बाद धीरे धीरे वो मोह माया के वशीभूत रह जाता, हो जाता है, सांसारिक विषय वासनाओं के वशीभूत होता है। तो उसी बात को कहा गया है कि पहले पूत यानी जीवात्मा का जन्म हुआ, और उसके जन्म के बाद उस वह जो है वह जीवात्मा या वह जीव जो है वह माई यानी माया में भई यानी लिप्त हुआ। चेला के गुरु लागे पाई, और चेला यानी शिष्य के जो है गुरु लागे पाई का मतलब है शिष्य को जो है गुरु लागे पाई। लागे पाई का मतलब है गुरु उसका मार्गदर्शन कर रहा है, अर्थात उसको सही राह दिखा रहा है। पांव लागने का, लगने का मतलब क्या है कि शिष्य को गुरु जो है मार्गदर्शन कर रहा है, उसको सही मार्ग दिखा रहा है। कौन? गुरु। किसको? शिष्य को जो है सही मार्ग दिखा रहा है। चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। फिर मैंने आपको हठ योग या योग साधना के बारे में बताया था कि उस हठ योग या योग साधना में क्या होता है कि वह कुंडलिनी है जो मूलाधार चक्र में, पाताल लोक में जो वो कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में रहती है, वह कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वह जागृत होकर एक एक करके 60 चक्रों का भेदन करती है। वह कुंडलिनी जागृत होकर 60 चक्रों का भेदन करती है, और एक एक करके 60 चक्रों का भेदन करते हुए उस सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, जहाँ पर जो है परम ब्रह्म की स्थिति मानी जाती है। उस सहस्रार चक्र तक पहुँच जाती है, और वह सहस्रार चक्र तक पहुँचकर जो है वो परम ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि जल की मछली, यहाँ जल में निवास करने वाली मछली का मतलब है, जल का मतलब है मूलाधार यानी पाताल लोक में निवास करने वाली मछली का मतलब है कुंडलिनी। पाताल लोक में सुसुप्त अवस्था में रहने वाली जो कुंडलिनी है वह तरवर, तरवर का मतलब है पेड़ के ऊपर चढ़कर, अर्थात 60 चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की ओर जाकर के सहस्रार चक्र तक पहुंच करके ब्याही, ब्याही का मतलब होता है उस परम ब्रह्म से एकाकार होती है। तो जल की मछली तरवर ब्याही का मतलब है कुंडलिनी का जागृत होकर 60 चक्रों का भेदन करते हुए उस सहस्रार चक्र तक पहुंचकर उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करना। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, और पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बिलाई का मतलब है माया, माया को पकड़ करके, मुर्गे का मतलब है साधक और जीव ने माया को पकड़ करके, खाई का मतलब है नष्ट कर दिया है। उस साधक या जीव ने ज्ञान प्राप्त करके उस माया रूपी बिल्ली या माया को जो है क्या कर लिया है? नष्ट कर दिया है। उस साधक या जीव ने
पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, यहाँ बिलाई का मतलब है माया को, माया, और मुर्गे का मतलब है साधक या जीव। उस साधक या जीव ने बिलाई यानी मोह माया को पकड़ करके, खाई का मतलब है नष्ट कर दिया, अर्थात अपने भीतर वो साधक या जीव है, उसने अपने भीतर जो मोह माया थी उस मोह माया को पूर्णतया क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। बेल ही डारी घुनी घर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। बेल ही डारी, बेल ही का मतलब है शरीर को, बेल का मतलब प्रतीकार्थ क्या है, शरीर को, डारी का मतलब है छोड़ करके, घुनी का मतलब है जीवात्मा, बेल को छोड़ करके घुनी यानी बेल के ऊपर रखने वाला वो लकड़ी का होदा टाइप जो होता है, उस घुनी को, उस घुनी का प्रतीकार्थ क्या है, आत्मा या जीवात्मा। बेल ही का मतलब है शरीर को, डारी का मतलब है त्याग करके, घुनी यानी जीवात्मा जो है, घरी आई का मतलब उस परम ब्रह्म के पास लौट कर आ गई है। घर यानी अपने घर, अपने निवास यानी परम ब्रह्म के पास जो है लौट कर आ गई, अर्थात जीवात्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के अपने शरीर का त्याग करके वह जीवात्मा कहाँ आ गई है, उस परम ब्रह्म के पास आ गई है, परम ब्रह्म में एकाकार हो गई है। कुत्ता को ले गई बिलाई, और कुत्ता का मतलब होता है सांसारिक विषय वासना और मोह माया में लिप्त जीव को ले गई बिलाई। उस जीव को, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त साधक या जीव को जो है ले गई बिलाई। बिलाई यानी माया जो है वो अपने साथ पकड़ कर ले गई, अर्थात पूर्णतया अपने वशीभूत कर लिया है। अर्थात माया ने उस सांसारिक विषयासक्त या सांसारिक विषय वासनाओं में आसक्त पापी जीव को जो है पूरी तरह से अपने वशीभूत कर लिया है। तली करी सासा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लगे मूल। क्या कह रहे हैं, वही कुंडलिनी और षट चक्र का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक जाना। तो क्या है कि तली करी शाखा, तली यानी मूलाधार चक्र में जो है इस योग साधना की जो है, उस परम ब्रह्म साधना रूपी वृक्ष की जो है शाखाएं नीचे की ओर निवास करती है, अर्थात कुंडलिनी मूलाधार चक्र में निवास करती है। और ऊपर करी मूल, और ऊपर की तरफ जो है वो मूल है, क्योंकि ऊपर की तरफ औंधा कुआं बताया गया है, और ऊपर की तरफ ही वो सहस्रार चक्र है जहाँ पर परम ब्रह्म की स्थिति बताई गई है। तो वह ऊपर जो है जहाँ सहस्रार चक्र है वही उस परम ब्रह्म का मूल निवास है। और बहुत भांति जड़ लागे फूल, और वहाँ पर ही जो है अनेक प्रकार के लागे फूल यानी सहस्रार चक्र, जहाँ पर मैंने सहस्रदल कमल की स्थिति बताई थी, जहाँ हजारों कमल जो हैं विकसित होते हैं, उस ऊपर की तरफ जो है सहस्रार चक्र, वहाँ पर ही सहस्रदल कमल विकसित होते हैं। तो यहाँ पर उस वृक्ष के बारे में बताया गया जो शरीर रूपी वृक्ष है, जहाँ मूलाधार चक्र है, जहाँ कुंडलिनी पाताल लोक में निवास करती है सुषुप्त अवस्था में, वह जब जागृत होती है तो सहस्रार चक्र तक पहुँचती हैं, और उस सहस्रार चक्र में ही उस परम ब्रह्म का निवास माना गया है। और वहीं पर जो है बहुत भांति जड़ लागे फूल यानी अनेक प्रकार के जो है फूल आदि जो है लागे यानी लगे हुए हैं। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि या पद को बूझे, इस पद को जो है जो समझ जाए, अर्थात इस पद का जो वास्तविक अर्थ है, मूल मंतव्य, मूल अर्थ जो प्रतीकार्थ हैं, उसको यदि कोई समझ जाए तो हम मानेंगे कि ताकू यानी उसे, तीनों यानी तीनों, त्रिभुवन यानी त्रिलोक सूझे यानी समझ में आ गए हैं। इस पद को जो समझ ले उसको जो है यह तीनों लोक ही क्या हो गए हैं, समझ में आ गए हैं।